भारत गांव में बसता है और उसी गांव में एक कहावत है कि बच्चा कितना भी शरारती हो, नटखट हो या चंचल हो, वो अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। हर माँ अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती है, अपनी सामर्थ्य से बढ़कर, चाहे उसके लिए क्यों ना दूसरों के घरों में काम करना पड़े, तो भी माँ संकोच नहीं करती है, लेकिन अपने बेटे की हर जायज़ ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करती है। और जब कभी उसी बेटे को चोट लग जाती है तो माँ अंदर से तिलमिला जाती है। अब सोचिए, जब उसी बेटे का अकारण ही अपहरण हो जाए, वो भी ऐसी माँ का जिसका काम लोगों की सेवा करना है, मरीज़ों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, सबकी सेवा करके उन्हें स्वस्थ करना है, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन पटेल और सी क्रिएशन बाय एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आया है नया साल, उसकी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अनायास ही ये केस चर्चा में आ गया। 19 मार्च 2019 की बात है। बिहार का एक ज़िला है मुंगेर, वहाँ का एक थाना और प्रखंड पड़ता है तारापुर, जहाँ की रहने वाली अंजलि कुमारी एक बतौर उपचारिका यानी कि बतौर नर्स एक निजी क्लिनिक में काम करती हैं और उनका काम है लोगों की सेवा करना, मरीज़ों की सेवा करके उन्हें स्वस्थ करना। ऐसा ही हुआ जब 29 मार्च 2019 को वो अपने घर से निकल के ड्यूटी के लिए गई। उनके जाने के बाद उनके घर पे उनका 10 वर्षीय बेटा आदित्य, जो कि कुशवाहा कॉलोनी में उनका घर पड़ता, वहाँ पे उनका बेटा 10 वर्षीय आदित्य अकेला था। दिन भर पढ़ाई करता, चूँकि वो सीज़न जो है परीक्षा का समय होता है, मार्च का महीना, तो वो अपनी परीक्षा को तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक उसे कुछ काम पड़ा और उसी काम से उसे घर के बाहर जाना हुआ। जैसे वो घर के बाहर निकलता है, पहले से ही सारी प्लानिंग और रेकी करके घात लगा के बैठे कुछ दुष्ट अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को जैसे ही देखा कि वो सुनसान इलाके में पहुंचता है, तुरंत बच्चे को अपहरण करके अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं खींच के। बच्चा शोर न मचाए, इसके लिए तुरंत वो अपने पास रखे हुए बेहोशी की दवा उसे सूंघा देते हैं, जिसके बाद बच्चा पूरी तरह बेहोश हो जाता है। इतना होने के बाद जैसे ही शाम को अंजलि अपने घर आती हैं, घर आने के बाद सबसे पहले वो आदित्य को आवाज़ देती हैं। जब आदित्य को आवाज़ देती हैं तो कोई रिस्पॉन्स न मिलता देख उन्हें थोड़ी सी चिंता होने लगती है। वो पूरे घर में खोजती हैं, फिर उसके बाद वो घर वालों से पूछती हैं, मोहल्ले में उसके सारे दोस्तों के यहाँ, सबके यहाँ फ़ोन करके बारी बारी से सबसे पूछताछ करने के बाद जब किसी को आदित्य के बारे में कोई पता नहीं होता तो वो निराश हो जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर वाले ढांढस बंधाते हैं, लेकिन एक माँ का दिल है, मानेगा कैसे। उसके बाद तुरंत वो घर वालों के साथ तारापुर थाने जाती हैं और वहाँ पे अधिकारी सुशील कुमार सिंह से मिलकर अपने बच्चे के लापता होने की खबर देती हैं। उनके तहरीर पे पुलिस कार्रवाई करना शुरू करती है और इधर तहरीर देने के बाद जैसे अंजलि अपने घर आती हैं, घर आने के बाद भी न उनका खाना पीना, किसी काम में मन नहीं लगता। घर के हर एक सदस्य एक दूसरे को ढांढस और हिम्मत तो बंधाते हैं, पर अंदर से सभी आदित्य को लेकर दुखी हैं, टूटे हुए हैं। सबकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन सब एक दूसरे से अपनी आंसू और अपने दर्द को छिपाते हुए एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हैं। जैसे ही सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम जांच करना शुरू करती है तो पता चलता है कि उसे नीतीश कुमार के किसी अपहरणकर्ता ने, जब 29 तारीख को दोपहर में घर से बाहर निकला तो उसे अपहरण कर लिया गया है। जिसके बाद पुलिस बच्चे को लेकर काफ़ी सेंसिटिव थी और इधर अंजलि से भी पूछा गया, क्या ऐसे किसी व्यक्ति से आपका कभी कोई पुरानी रंजिश या कोई बात हो, लेकिन अंजलि ने इस बात से साफ साफ इनकार किया। मैं लोगों की सेवा करने वाली, भला मेरा किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन पुलिस इस बात को लेकर भी सतर्क थी, चूँकि 10 वर्षीय बच्चा था, उसके सुरक्षा का मामला था। पुलिस हर कदम फूंक फूंक के उठा रही थी और इधर जैसे ही ये मामला मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के बीच आता है तो इसमें समाज सेवी, राजनीतिक लोग भी शामिल होते हैं, जिसका दबाव पुलिस के ऊपर बढ़ता जाता है। लेकिन पुलिस इधर अपने संयम और सूझबूझ से कदम उठा रही थी। तारापुर के डीएसपी रमेश कुमार के देख रेख में जांच अधिकारी सुशील कुमार सिंह एक एक कदम उठा रहे थे। धीरे धीरे 15-20 दिन बीत जाने के बाद भी जब कोई रिजल्ट न दिखता मिला तो फिर यहाँ पर तारापुर की पुलिस ने काम करने का तरीका बदला। फिर
जब नीतीश की पूरी हिस्ट्री खंगाली तो उसके होम टाउन यानी कि झारखंड के देवधर में भी जाके पुलिस से संपर्क किया। सारी बात बताने के बाद देवधर पुलिस ने भी इन्हें सहायता का पूरा वायदा किया, जिसके बाद मुंगेर पुलिस के कुछ जवान उसके घर की भी लगातार निगरानी कर रहे थे। और इधर तारापुर पुलिस ने जीआरपी से भी संपर्क करके, यानी कि झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस और जीआरपी तीनों के सर्किल में उसका फ़ोटो हर जगह सर्कुलेट कर दिया गया। अब तीनों 2 राज्यों की पुलिसें और जीआरपी हर जगह नीतीश को टारगेट करके उसके खोज में लग गई। धीरे धीरे समय बीतता था। अब यहाँ पुलिस को सिर्फ़ और सिर्फ नीतीश के एक गलती का इंतज़ार था। पुलिस अपना जाल बिछा चुकी थी, दाना डाल के अब शांत बैठी थी। वो दिन आया 25 अप्रैल को, आखिरकार बाढ़ रेलवे स्टेशन पे जब नीतीश कहीं जाने की कोशिश कर रहा था, तब जीआरपी पुलिस ने उसकी पहचान करके उसे अरेस्ट कर लिया और तत्काल ये सूचना मुंगेर पुलिस को दी गई, जिसके बाद डीएसपी तारापुर रमेश कुमार के नेतृत्व में सारी कागजी कार्रवाई पूरा करके जांच अधिकारी सुशील कुमार सिंह पूरी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं और कागजी कार्रवाई पूरा करने के बाद नीतीश को अपने हैंड ओवर करके उसे सीधे तारापुर थाने लेके आते हैं और सख्ती से पूछताछ करने के बाद वो सारी सच्चाई बताने लगता है और अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि जैसे ही हमने उसे अपहरण किया तब तक तो मामला ठीक था, लेकिन जब ये मामला सोशल मीडिया और लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना और पुलिस इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो गई तो हम डर गए। हमने तुरंत बच्चे को हरियाणा के फरीदाबाद में शिफ्ट कर दिया, जहां मेरी पत्नी पुतली देवी रहती हैं। नीतीश की बात सुनते ही पुलिस ने फिर एक नई योजना बनाई, हरियाणा पुलिस से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद सीधे सुशील कुमार सिंह अपने टीम के साथ हरियाणा के फरीदाबाद पहुँचे और पुलिस के साथ जाकर सीधे सबसे पहले सेफ्टी तरीके से आदित्य की बरामदगी की। उसके बाद छापा मारकर पुतली देवी को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद उन्हें कागजी कार्रवाई पूरा करके हरियाणा से सीधे उन्हें भी तारापुर लाया गया और बच्चे को सकुशल उसकी मां अंजलि के पास भेजा गया, जिसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। पिछले 1 महीने से उनका परिवार जिस तरह घुट घुट के जी रहा था, जिस तरह बच्चे के लिए वो लोग तड़प रहे थे, ऐसा लगा कि उनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो गई। इधर जब पुलिस तीनों को सामने बैठा के, यानी कि नीतीश, उसकी पत्नी पुतली देवी और उसका एक साथी को, तीनों को सामने बैठा कर सख्ती से पूछताछ करते हैं तो तीनों एक एक बात सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। इसके बाद मुंगेर पुलिस तीनों को अरेस्ट करके जेल भेज देती है और इनके बयान, अंजलि के बयान और आदित्य के बयान और अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पे चार्जशीट फाइल करती है। और चार्जशीट फाइल करने के बाद इधर जब मीडिया इस बाबत डीएसपी रमेश कुमार से सवाल करती तो डीएसपी रमेश कुमार मीडिया को जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें गर्व है कि हमारी तारापुर की सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व वाली पुलिस की टीम ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बच्चे को सकुशल बरामद किया, क्योंकि बच्चे को बरामद करना ही हमारी प्रायोरिटी थी, इसीलिए हमें इतना समय लगा। उसके बाद हम बिना किसी गोली चलाए ही, बिना एक भी गोली चलाए ही अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम सुशील कुमार और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आदित्य के परिवार वालों ने भी डीएसपी रमेश कुमार और विशेषकर सुशील कुमार सिंह, जो कि इस केस के जांच अधिकारी थे, बेटे को सकुशल बरामद करने के लिए धन्यवाद दिया। ऐसे मामलों में लोग पुलिस के ऊपर ब्लेमिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन पुलिस को भी उसी सिस्टम में रह के काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर भी चारों तरफ के दबाव होते हैं, राजनीतिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं और उन्हें हर किसी को मैनेज करते हुए और अपहरण के केस में विशेषकर अगर बच्चा है तो उसकी सुरक्षा को भी ध्यान रखते हुए काम करना पड़ता है। इसीलिए कभी कभी केसेस में ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन हम पुलिस की कार्यप्रणाली को सैल्यूट करते हैं और धन्यवाद देते हैं मुंगेर पुलिस को।